एक बच्चा है जो गुजराती में बात करता है, उसे हिंदी नहीं आती और उससे कोई गलती हो गई है, कोई कांच की ग्लास गिर गई है। अब आप उसे हिंदी में चाहे जितना भी चिल्लाएंगे उसे समझ आएगा? आप अपना गुस्सा निकालेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, क्या उसे कुछ भी समझ आएगा? पर वो आपके एक्शंस देख के शायद दुखी हो जाएगा, राइट? वो रोने लगेगा क्योंकि उसे एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं। यही हमारे सारे रिलेशनशिप्स के साथ हो रहा है। हम लोगों से कनेक्ट तो करना चाहते हैं, उन तक अपनी बात तो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अपनी इमोशनल लैंग्वेज के थ्रू। हमारी इमोशनल लैंग्वेज गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, किसी बात की ज़िद हो सकती है, रेपिटेशन हो सकता है। लेकिन अगर हमें दूसरे के कान तक कोई बात पहुंचानी है तो हमें उसकी इमोशनल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको किसी भी इंसान से, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, अगर आपको किसी भी इंसान से इमोशनली कनेक्ट करना है तो आपको उसकी इमोशनल लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। उसकी इमोशनल लैंग्वेज प्यार है, उसे कोई बात 2 बार बोलने पे समझ में आती है, उसे कोई बात ज़्यादा, कोई 1-2 गिफ्ट देने के बाद समझ में आती है, उसे कोई बात प्यार से समझ में आती है। तो आपको बात उसी तरीके से बोलनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज आप ऑफिस से आए हो या आप फ्रस्ट्रेटेड हो या आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, इसीलिए आप गुस्से में चिल्ला के बात करोगे, तो आप अपनी बात चाहे जितनी भी ज़ोर से बोलो वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और आपका उससे जो कनेक्शन बचा कुचा होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप पूरी तरह। तो अगर आपको कनेक्शन, एम्पैथी, कंपैशन, लव किसी भी रिलेशनशिप में बना के रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे की लव लैंग्वेज, दूसरे की इमोशनल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। अपनी इमोशनल लैंग्वेज उन तक नहीं पहुँचाएं, तभी आपका कनेक्शन बिल्ड होगा।